बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। हाँ जी, प्रणाम जी। सिंधी अभी प्रकरण हमारा शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो गया था ना एक पहला। नहीं, अभी प्रकरण कहाँ शुरू हुआ, नहीं हुआ था तो वैसे। ठीक है सुंदर साथ जी, सेवा में सब हाजिर रहेंगे। चुपई आ रही है हमारी। सोई साहिब आखिर आवसी, किया मोहम्मद सो कॉल। किरंतन प्रकरण 77 77 चौपाई 18। सोई साहिब आखिर आवसी, जैसे कि अभी किरंतन में अभी हम सुन रहे थे, किया मोहम्मद सो कॉल। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी ने निकाल लिया तो हाँ जी अनिल भैया खोलो। अनिल भैया, अनिल भैया खोलो। मैंने अनम्यूट किया आपको। हो नहीं रहा, आज आपका नेट नहीं चल रहा, क्योंकि बार पहले भी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा मैं ही खोलती हूँ फिर। चुप ही एक बार ही खुला भैया, नहीं खुल रहा। आज आपका नेट स्लो है मुझे लग रहा है। हाँ क्योंकि ठीक है सुंदर साथी, कोई और निकाल सकते हैं। ठीक है, उनका नेट आज मुझे स्लो लग रहा है। प्रकरण किरंतन 77 मैं ही खोल देती हूँ। इसमें तो है ही नहीं है। 77 में तो 15 के बाद आ ही नहीं रही है छपाई। एक सेकंड देखती हूँ सरोजिनी। चलो क्लियर तो है, हमें बाई चांस देख लेते हैं। किरंतन प्रकरण किरंतन ही है ना, हम्म 77 ना। हम्म कौन सी चुपई थी? 18 14 के बाद आ ही नहीं रहा है इसमें। 15 के पास नीचे आएगा 15 प्रकरण पूरा है। मोहम्मद 15। कहे जो होए अच्छा धाम की। ठीक है। हम्म कई बार चुपई गलत हो जाती है ना, हम्म कोई बात नहीं। क्लियर है हमें, वैसे कोई सुंदर साथ वैसे ही बोल दो। प्रकरण का मिस्टेक है यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। छपाई तो 18 हो गई है। ठीक है ना। हम्म हम्म। सोई साहिब आपसी किया मोहम्मद सुकोल। मोहम्मद के साथ जब बातें हुई थी ना, वही साहिब से बातें हुई थी जब 90 हरफ बातें हुई थी। सोई साहिब आखिर आपसी, कि वो कलयुग में जो तीसरा, जो लैलतुल कदर का तीसरे तकरार में वही साहिब आएंगे। उसी की बात कर रहे हैं, अपना मैटर वही चल रहा था ना। हाँ जी शीतल दीदी, आप खोल सकते हो, है ना। जी। हम्म। सुरता तीनों ठोर की। किरंतन आगे ये वाला निकाल के रखो सरोज दीदी। दीदी ये निकाला है, इसमें है नहीं ये चौपाई। हाँ नहीं है, हमने भी निकाल ली, कोई नहीं, बात ये नहीं। 79 में थर्ड ये भी नहीं है। ये भी नहीं, कुछ गलत होएगी, कोई बात हाँ नहीं। जी। वैसे यदि कोई वैसे ऐसे लिख के निकाल सकता है तो भी निकल जाता है ना। देखते हैं निकाल के कोई आज बात में भी। नहीं। सुरता तीनों ठौर की, इत आई दे धर। ए तीनों रोशन नासूत में, किया बेवरा इमामे आखिर। सुरता ये तो है। तीनों ठोर की, इत आई दे धर। सुंदर सा जी ये अपन। तो है छपाई। हाँ बोलो। दीदी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुरता तीनों ठोर की, इत आई दे धर। ये तीनों रोशन नासूत में, किया बेवरा इमामे आखिर। तीनों स्थानों परमधाम, योगमाया तथा वैकुंठ निराकार
से सुरताओं ने इस पृथ्वी लोक में आकर मानव तन को धारण किया है। आखिरुल इमाम मोहम्मद साहिब जुमा श्री प्राणनाथ जी ने पृथ्वी मंडल में आई हुई इन तीनों सृष्टियों के ऊपर प्रकाश डाला है। भावार्थ, यह स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा होती है कि जीव सृष्टि का मूल घर कहाँ है, वैकुंठ या निराकार। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि निराकार मंडल से असंख्यों वैकुंठों सहित 14 लोकों की रचना होती रहती है। मोह सागर में ही आदि नारायण का प्रकटन होता है। सभी जीवों का मूल आदि नारायण ही है, न कि वैकुंठवासी विष्णु भगवान। इस प्रकार जीव सृष्टि का मूल स्थान निराकार मोह सागर ही माना जाएगा। प्राय जीव सृष्टि भगवान की आराधना करके वैकुंठ को प्राप्त कर लेती है। इसी कारण कहीं कहीं वैकुंठ को भी जीव सृष्टि का घर मान लिया जाता है, जैसे इसी प्रकरण की चौपाई 13 में। लेकिन ध्यान समाधि के द्वारा वह इसमें भी परे निराकार का मंडल में पहुंच जाती है। वही तीनों सृष्टियों का वो बताया है ना, हम्म कि इनका घर कौन सा मतलब है। उनका जो स्थान देखो, ये मेन उत्पत्ति किससे हुई? ये आदि आदि नारायण नारायण से, से। आदि नारायण से। आदि नारायण से ही ये ब्रह्मा विष्णु उतरे हैं। तो सारे जीव भी जितने भी हैं वो सब आदि नारायण में ही समा जाते हैं। समा जाते हैं। तो मेन मोटी बात यही कहना चाह रहे हैं, है ना? हो गया ना क्लियर? हाँ, हो गया। ठीक है। हाँ जी अनिल भैया आप बोलो। आपका हाँ अब खुला है। पहले खुल नहीं प्रणाम रहा। जी दीदी। हाँ जी। जो कल हमने जो पहला जो जो वीडियो रखा था हाँ उसमें जी। यही बात बताई थी शंकर भगवान ने, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, हम्म, कि हम यही हिरणी गर्भ से ही उत्पन्न हुए, बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर भी कोई शक्ति है जो हमें पता नहीं। वो हर कोई तो ये कह रहा है कि ऊपर कोई शक्ति है, लेकिन वो कौन सी शक्ति है ये नहीं मालूम, वहां तक पहुंच नहीं है। एक सेकेंड मेरा हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। नाम जी भैया, हम्म, नाम जी। एक मिनट चुपाई निकाल रही हूँ। ठीक है आगे चलते हैं अपन। मैं आया हूँ अव्वल, आगे निकालो, अभी निकाल दो चुपई। मैं स्वागत। आया हूँ अव्वल, आखिर आवेगा खुदाई। हाँ जी कल्पना जी आप खोलो। कल्पना ने निकाल प्रणाम ली। जी दीदी। प्रणाम इसके जी। पहले वाली जी थी ना, वो चौपाई निकाली मैंने। ठीक है आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सोई साहिब आखिर आवसी, किया मोहम्मद सो कौल, भिस्त दरवाजे कायम, सबको देसी खोल। जिस अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब से क़यामत के समय में आने का वादा किया था, वे ही निश्चित रूप से वक्त आखिरत क़यामत के समय में आएंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के लिए अखंड बहिश्तों का दरवाजा खोल देंगे। क्लियर है सबको? हाँ जी सोच दीदी। मैं आया हूँ अव्वल, आखिर आवेगा खुदा है, जिससे भी खुलता है। 108 हाँ 8 किरण से दीदी ने पहले। खोल दिया, किरण दीदी का खोलते हैं। जिससे भी खुले रेजन कर दो पहले, जल्दी से जल्दी जहाँ खुल जाए। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म, मैं आया हूँ अव्वल, आखिर आवेगा खुदाए, काजी हुए के बैठसी, करसी सबो कजाए। मोहम्मद साहिब कहते हैं कि मैं पहले सबको सूचना देने के लिए आया हूँ कि कयामत के समय स्वयं खुदा आखिरुल इमाम मेहंदी के रूप में आएंगे। वे सबके न्यायाधीश यानी कि काजी बनकर सबका न्याय करेंगे। भावार्थ, सामान्य रूप से यह मान्यता प्रचलित है कि इस संसार में छोटी कयामत यानी कि गैब सुगरा होगी, जिसमें तन के पर्दे में ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहंदी लीला करेंगे। बड़ी कयामत गैब कुबरा 7वें दिन की लीला में होगी। इसमें खुदा का असली स्वरूप न्याय करेगा
किंतु त्यारतम ज्ञान की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इस संसार में इमाम मेहंदी का स्वरूप प्रकट होगा। उसमें पांचों शक्तियां जिब्रील, रूहल्लाह अर्थात श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, धामधनी की आवेश शक्ति अर्थात हुक्म और जागृत बुद्धि इसराफिल होगी। योग माया में जो न्याय की लीला होगी उसमें केवल जिब्रील तथा इसराफिल ही होंगे, शेष तीन शक्तियां नहीं होंगी। लेकिन श्री राज्य के स्वरूप की नकल होने के कारण सारे प्राणी उस समय उनको अक्षरातीत खुदा के रूप में मान लेंगे, जबकि वे यथार्थ में खुदा के स्वरूप नहीं होंगे। इस जागनी ब्रह्मांड में पांचों शक्तियों सहित श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी के स्वरूप में जो लीला हो रही है उसको संसार के ज्ञानी जन नहीं पहचान पा रहे हैं। इसी को कहते हैं अल्लाह का तन के पर्दे में छिपे होना। प्रणाम। हाँ जी किरण दीदी, थोड़ा आराम से, क्योंकि देखो जो बात करी है ना उन्होंने, प्राणनाथ जी की पहचान कराई है कैसे पांचों शक्तियां कौन कौन सी। दीदी दोबारा बोलो धीरे धीरे, कि प्राणनाथ जी के अंदर पांचों शक्तियां कौन कौन सी, और जो राजी योग माया में जो तन, उनमें कौन कौन सी शक्तियां, क्या डिफरेंस बताया। हाँ, इस संसार में इमाम मेहंदी का स्वरूप प्रकट होगा। उसमें पांचों शक्तियां जिब्रील, रूह अल्लाह अर्थात श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, धामधनी की आवेश शक्ति अर्थात हुक्म और जागृत बुद्धि इसराफिल, यानी कि असराफिल, जब्राइल, जब्राइल, अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी और धनी जी की आवेश शक्ति यानी कि हुक्म। धनी और जी का जो वही है धनी ना जी का जो, जोश, आत्म दुल्हन, है ना, हाँ, हुक्म, हुक्म, हुक्म। नूर, बुद्ध, बुद्ध, हुक्म, है ना। हाँ, और जो योग माया में हाँ, होगा उसमें सिर्फ जब्राइल और इसराफिल ही होंगे, हाँ शेष तीन शक्तियां नहीं होंगी। बिल्कुल। लेकिन श्री राज्य के स्वरूप की नकल होने के कारण सारे प्राणी उस समय उनको अक्षरातीत ही मान लेंगे, जबकि वे यथार्थ में खुदा के स्वरूप नहीं होंगे। नहीं होंगे। ये फर्क देखो, अपना मैटर क्या चल रहा है कि महामती जी के तन में जो लीला चल रही है ना, अभी वो ऊपर से जो लिंक चल रहा था ना, उसके लिए तो चुपैया है ये सब, इसीलिए। ठीक है, क्लियर हो गई सुंदर साथ जी। आगे की चुपई निकालते हैं। हाँ जी जयश्री बहन, आप कुछ कह रहे हो, एक सेकेंड खोलते हैं आपको। विजय दीदी आपको भी खोलते हैं। नहीं, मैंने आगे की चौपाई निकाल निकाल ली। ली, कोई बात नहीं, एक बार विजय दीदी से पूछ लो। विजय दीदी आप कुछ बात कर रहे हो। चौपाई के लिए किया था मैंने। हाँ जी बोलो बोलो। अच्छा निकाल लिया आपने, चौपाई के लिए कौन सी वाली निकाली दीदी, आगे वाली। फारसी का ही। अच्छा ठीक है, विजय दीदी बोलती हैं। ठीक है इन जयश्री सारी बहन। चुपाइयों में इन बोल। सारी चुपाइयों में बस यही बताया गया ना कि आखिर इमाम मेहंदी आएंगे, ये गवाही दी गई है पूरी गवाही तरह। दी पूरी, हाँ, क्योंकि पूरी मैटर वही गवाही। चल रहा है, लिंक हाँ, वही चल रहा है। ठीक है, मैटर इसी वही चल रहा है ना कि भाई उसी तन को ना, भाई उस तन को मानना सुंदर साथ किसी गलती तो नहीं है, उसका प्रमाण है सारे इन प्रमाण है। चौपाइयों में। हाँ जी विजय दीदी बोलो। एक मिनट, वो बोल नहीं हो, बंद ही हो गया। कोई बात नहीं, खुलता है तो आप बोलो, नहीं तो जयश्री बहन ने भी खोली हुई है। तो जयश्री बहन को दे दो। जयश्री बहन आप खोलो, आप बोलो, आप पहले अनम्यूट करो जयश्री बहन। हाँ जयश्री बहन को दे दो। हाँ जी दे दिया। प्रणाम जी। हम्म। इसमें बहुत विस्तार तो नहीं है, खाली चौपाई का अर्थ किया है। हाँ हाँ अर्थ बोलो बस आप खाली। हाँ, यही गिरो खासी कही जिनमें मोहम्मद पैगंबर हकीकत मार्फत खोल के जाहिर करी आखिर कि इस नाजी फिरके को ही खासल खास मोमिन इस એટલે કે ब्रह्ममुनियों की जमात कहा गया है, जिसमें श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ। उन्होंने हकीकत एवं मार्फत का ज्ञान देकर कियामत के समय का आ जाने का स्पष्ट किया। क्लियर है, कि इस समय में आने वाला था, ये प्राणनाथ जी ने ये हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए। यही जो खासी गिरोह है जिनमें मोहम्मद पैगंबर। है। हाँ, आखिर ये है चुपई सनंद की, प्रकरण 25 की। आखिर भी रसूल आए के भिस्त दई सब जहान, आखिर भी रसूल आए के भिस्त दई सब जहान।
किसी का खुला हुआ है? किरण दीदी, हाँ, ये निकल गई है। किरण दीदी खोल दो। इंडिया 44 है ना? हाँ जी, 44 निकल गई। हाँ निकल गई तो आप बोलो, हम्म, दिक्कत नहीं। ये दीदी है ना 25 है, खेल रसूल। 25 है। हाँ? चपाई चपाई 44 है नहीं, दीदी। आप हाँ, बोलो। हाँ ठीक है। 44 है ना आखिर। ये इसमें तो ये है ना, खेल रसूल हुक्म हुआ। मैं बोलूं? हाँ यही हाँ है, दीदी, लास्ट वाले चरण है ना दो। ये लास्ट चरून है हाँ, ना, आप ऊपर वाला बोलो हाँ, दीदी। हाँ। हाँ खेल रसूल हुक्मे हुआ, बीच ले आए रसूल फुरमान, आखिर भी रसूल आए के बिस दई सब जहान। माया का यह ब्रह्मांड पार ब्रह्म के सत अंग अक्षर ब्रह्म के आदेश से हुआ है। इसमें मोहम्मद साहब कुरान का ज्ञान लेकर अवतरित हुए हैं। अंतोगत्वा श्री प्राणनाथ जी ने इस जागनी ब्रह्मांड में आकर संसार के सभी जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान की। भावार्थ, हुक्म नूर जमाल का जो है नूर जलाल। बीतक के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि अक्षर ब्रह्म श्री राज्य के आदेश हुक्म स्वरूप हैं, जिनके द्वारा इस मायावी ब्रह्मांड की रचना हुई। इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित रसूल शब्द का तात्पर्य श्री प्राणनाथ जी से है। इस प्रकार इस चौपाई में यमक अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है। मतलब ये लास्ट वाली है ना, आखिर भी रसूल आए, यही सिद्ध करने के लिए यहाँ पर प्रमाण दिया गया कि भी रसूल ये प्राणनाथ जी के लिए कहा गया है। विस्त दई सब जहान, सब हाँ। जीवों को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। यूं आखिर आए सबन को प्रगट भई पहचान, तब कहे ए सुध सुनी हती, पर आया नहीं ईमान। किरण दीदी बोलो। हाँ निकाल रही हूँ। यूं आखिर, हाँ अनिल भैया का खुल गया तो अनिल भैया बोलेंगे। इसमें ये है नहीं ये वाली चौपाई, अच्छा तो किसी और में ढूंढनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, यदि चौपाई से यूं लिख के हो ही जाती है तब वैसे खोल सकते हैं। हाँ जी अनिल भैया खुल गया है तो बोलो। नहीं दीदी, इसमें चौपाई ही नहीं। कोई बात नहीं, आप इसका अर्थ बोलो। यूं आखिर आए सबन को प्रगट भई पहचान, तब कहे ए सुध सुनी हती, पर आया नहीं ईमान। तो दीदी ये शब्द से खुल रहा है। यूं देखते हैं। आखिर आए सबन को, प्रणाम जी। आखिर में आकर सबन को प्रगट भई हम्म, पहचान। सबको पहचान हो गई। मतलब आखिर जब ब्रह्मांड, जब आखिर के समय में, यानी कयामत के समय। क्या समय में आएंगे तो सबको पहचान हो जाएगी। तब कहे, तब सब बोलेंगे ये शुद्ध सुनी होती, कि हमने सुना हुआ सुना था कि वो प्राणनाथ कौन आएंगे, है वो जाना था। पर हमने ईमान नहीं लाए। मतलब पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे ना, पर आए उनको ईमान नहीं आया। लास्ट के भी क्या, जैसे अब अपन यहाँ पे भी किसी को बात करते हैं, नया कोई सुंदर साथ मिलता है, सुन के भी अनसुना कर देते हैं, फिर आखिर में तो उनको लगेगा ना कि हमारे को बताया था पर हमने ईमान नहीं लाया। मेरे दिल में ऐसे आ रहा है, बाकी सब सुंदर साथ बोलेंगे कि वही है ना कि आखिर में सबको पहचान हो जाएगी। अब पहचान नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे पहचान ना, आखिर में हो लेकिन गई जाएगी। पश्चाताप हाँ, तो होएगा ना हाँ, दीदी। पश्चाताप होएगा तब। वही ना, तब वो कहते हैं कि हमने ये पहले हमें पता होता। पता होता। हाँ, तो पर अब पता होते हुए भी पता नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाए कि वो प्रार्थना जी की पहचान नहीं करी। नहीं। कईयों ने उस समय में भी हम देखें, जो प्रार्थना जी के साथ भी कई चले, हम भी तक में जैसे पढ़ते हैं कि वो ईमान नहीं लाए, है ना, कई नहीं चले लाए। साथ नहीं लाए, फिर बाद में पश्चाताप तो होएगा, अरे भाई साक्षात प्रार्थना जी के साथ भी रहकर नहीं पहचान कर। नहीं पहचान रही। विजय दीदी। हाँ जी। तो इसीलिए 5,000 की जमात में 500 ही सुंदर साथ थे। जो क्यों इसमें वो चौपाई भी तो आती है ना सनंदम में, जो दूल्हा देखिए तो उपजे दुख, ऐसे मोले महबूब सो
हुए हुए नहीं नहीं सन। सन्मुख। हाँ, ये भी सही है, भी सन्मुख नहीं हुए ना। ठीक अब है, घर में किसी को बताते हैं, कोई सुन कई नहीं सुनते, सुन के भी नहीं ईमान आता कि फिर वैसे ही, वैसे का वैसे। तो इस ग्रंथ में, चुपई को स्क्रीनशॉट ले लो अनिल भैया, बाद में आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। इस ग्रंथ में श्री महामती जी, श्री इंद्रावती जी ने धाम धनी से तरह तरह के प्रश्न किए हैं कि आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते, प्रेम भरी बातें क्यों नहीं करते, तथा शीघ्र परम धाम क्यों नहीं ले चलते। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर श्री राज जी ने परोक्ष रूप में, गुप्त रूप में, फिर आशिक के गुनाह प्रकरण 14, मैं खुदी की पहचान प्रकरण 15 तथा हुक्म की पहचान प्रकरण 16 में दे दिया है। प्रेम ही हमारी परम धाम की रहनी यानी हाल है। यदि हम प्रेम के भावों में डूबकर इस सिंधी ग्रंथ को आत्मसात चिंतन मनन करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम भी उसी राह पर अवश्य चलेंगे जिस पर चलने का निर्देश हिदायत सिंधी सहित संपूर्ण ब्रह्मवाणी में है। खाली सिंधी की बात नहीं है, संपूर्ण वाणी में है। क्या कह रहे हैं? जो हाल तुमको भी आवे का यही आशय है, यानी जैसे महामती जी चले वैसे हम भी चले, तो जो हाल तुमको भी आवे का यही आशय है। तो चौपाई शुरू हो रही है, हमारा प्रकरण 1 चौपाई 1 शुरू हो रही है। लेते हैं अपन। आखिर वेरा उत्थण जी आई रूहे छड्डे जा रांद, उथी विच अरस जे कोड करे मेढू कांद। इन शब्दों काटनी पड़ेंगे, अपन सीधा अर्थ पढ़ेंगे। श्री महामती जी कहते हैं कि हे परम धाम की आत्माओं, जागृत होने के लिए यह अंतिम समय है। कहीं से आवाज आ रही है तो बंद कर लो। यदि तुम इस मायावी खेल को छोड़ देती हो तो परम धाम में उठकर जागृत होकर आनंद पूर्वक अपने प्रीतम से मिलोगी। अब अंतिम समय, भावार्थ का ये भाव है कि अंतिम समय का भाव इस जागनी ब्रह्मांड की जागनी लीला से है। इसके पहले हम ब्रिज एवं रास की लीला हो चुकी है और इसके पश्चात ब्रह्म लीला से संबंधित अन्य कोई ब्रह्मांड नहीं बनना है, जबकि जीवों की लीला से संबंधित असंख्य ब्रह्मांड बनते रहेंगे बाद में भी। ये ब्रह्मांड ऐसा नहीं, ब्रह्मांड, क्योंकि ऐसा नहीं बनेगा, ब्रह्म सृष्टियां दोबारा नहीं ना नहीं आएंगी। आएंगी। इस श्री महामती जी की तन से ही यथार्थ रूप में जागनी लीला का प्रारंभ हुआ है और जिस समय सिंधी वाणी अवतरित हुई उस समय ब्रह्म मुनियों के द्वारा छठे दिन की जागनी लीला शुरू नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक आत्मा के लिए जागनी लीला का समय ब्रह्मांड की दृष्टि से है, तन की दृष्टि से नहीं। यद्यपि स्वलीला अद्वैत परम धाम में जागृत होने का तात्पर्य मात्र परात्म की जागृति से है, किंतु ये एक साथ ही हो गए। आत्म जागृति का क्रम आगे पीछे चल रहा है। जो आत्मा जागृत हो जाती है उसके लिए पिंड ब्रह्मांड का महत्व नहीं रह जाता। कैसे? चौपाई में बताया गया है किरंतन प्रकरण 9 में कि लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही का कथन यही भाव प्रकट करता है। संसार से परे होकर जब स्वयं को परात्म के भावों में डुबोया जाता है तभी आत्म जागृति का पथ तैयार होता है। इसीलिए यहाँ अलंकारिक रूप से परमधाम में उठने की बात कही गई है।
जैसा कि हमने कल सागर ग्रंथ में रंचक फरामोशी करी थी ना, कि वो जब हम वाणी के ज्ञान से जागृत होते जाते हैं तो आत्मा भी जागृत होती जाती है। तो परम धाम में उठने की बात अलंकार के रूप में, वैसे तो परात्म सबकी एक साथ उठेगी। आत्माओं के लिए लौकिक दृष्टि की उन्नति, आत्माओं के लिए लौकिक दृष्टि की उन्नति माया में डूबना है। हाँ भी, लौकिक दृष्टि में यदि बढ़ते हैं तो वो माया में डूबना है, जबकि आत्मा और परात्म के भावों में एक रूपता होना परम धाम में। दो उन्होंने डिफरेंस बता दिए कि लौकिक दृष्टि में यदि हम अपने दुनिया के कामों में आगे बढ़ते हैं तो वो क्या है, वो माया में डूबना है ना। और यदि आत्म और परात्म के भावों में एक रूप हो जाते हैं तो वही परम धाम में उठना है। अब इसमें ये बताया गया ना कि यहाँ पर इस ब्रह्मांड में जो पर आत्म की नजर ये आत्म रूप में आई, तो अब जीव का यही कसनी है कि उसने इस आत्म को पर आत्म से मिलाना है। और ये जीव कसनी करेगा, परम धाम के 25 पक्षों में लगेगा, चितवन करेगा, वाणी मंथन करेगा, अपने प्रीतम के लिए प्रेम विरह करेगा, तभी वो आत्म जागृत होगी। आत्म जागृत होगी तो पर आत्म को मिलेगी और तभी आत्म और पर आत्म का मिलन होगा। तो यही और वो इसमें राज्य के दिल पे जो खेल देख रही है ना परात्म दिल के पर्दे पर, तो वो जीव आत्म की लीला, यदि आत्म जागृत हो जाती है तनिक से बातें करनी शुरू हो जाती है। आत्म है क्या, वही पर आत्म की और ये नजर तो ही तो है नजर वहाँ। ही तो है। हाँ, हाँ जी, नजर ही तो है। उस नजर ने अपनी, जैसे सॉरी। नजर यहाँ पर दृष्टा बन के बैठी है, तो उस नजर को इस जीव ने लगाना है कि जीव करेगा तो नजर उसकी आत्म इसमें लगेगी ना। हाँ जी, हाँ जी, किरण दीदी कुछ कह रहे हो तो बोल। हाँ, मैं वो पिछली चौपाई का बोल रही थी, वो जो नहीं मिल रही थी ना, उल्टा लिखा हुआ था। हाँ जैसे 24 की 36 और 36 का 24, प्रकरण और चौपाई उल्टा लिखा हुआ था, मिल हाँ गई बोलो, वही। हाँ बोलो बोलो। अर्थ वही है। हाँ अरे तो वही था ना, हाँ, ठीक है ना मतलब भाव मतलब। हाँ, पढ़ूं कि नहीं, हाँ वही पढ़ लो अर्थ है पढ़ बस। लो, कोई बात नहीं, पढ़ो ना, राज्य की तो हाँ, बात है। प्रकरण 26 का ये 34वां चौपाई है, उल्टा लिखा हुआ था। अच्छा। यो आखिर आए सबन को प्रगट भई पहचान, तब कहे ए सुध सुनी हो हती, पर आया नहीं ईमान। इस प्रकार अंत में न्याय के दिन योग माया के ब्रह्मांड में जब सबको जागृत बुद्धि मिलेगी तो सभी को श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। उस समय ये सभी जीव एक स्वर से कहेंगे कि हमने श्री राज जी का दिया हुआ तारतम ज्ञान सुना तो था, किंतु हमें विश्वास ही नहीं हुआ था। यही बता रहे थे, पहले दीदी ने बताया था ना, यही अर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। धनी मोहजी रुहुजा हाणे चुआ की करे, रू के डिन्यों पर डे हडो चयो सो दिल धरे। मेरी आत्मा के प्राण वल्लभ, अब मैं आपसे क्या कहूं। आपने मेरी आत्मा को इस मायावी जगत विदेश में भेज दिया है। अब आप हमें जैसा कहे वैसा ही हम अपने दिल में धारण करें। इस चौपाई में इस नश्वर जगत को विदेश कहने का आशय यह है कि हम इसमें थोड़े समय के लिए ही आए हैं और हमारा मूल निवास यहाँ नहीं है। इश्क डिन्ने तू तो रे इश्क न अच्छे, धनुए करिया आऊं कूड़ न उड़े रे सच्चे। एकमात्र आप ही प्रेम देने वाले हो, आपके बिना अन्य किसी भी स्तोत्र से इश्क नहीं आ सकता। यद्यपि मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु आपके अखंड प्रेम के बिना माया का ये अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। सत्य को अनादि और अखंड कहा जाता है। इस प्रकार प्रेम या इश्क ही वह अखंड तत्व है जो अक्षरातीत का स्वरूप है एवं हृदय में
जिसके प्रवेश किए बिना माया का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। इस संबंध में परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई 26 और 54 का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। चौपाई निकाल लो। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई 26 और प्रणाम 54। जी। हाँ जी भैया। प्रकरण 1 का 26वां है। इश्क आगू न आवे माया, इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, इसके अर्श वतन बताया, इसके सुख पेड़ का पाया। प्रेम के आगे माया नहीं ठहर सकती, अर्थात हृदय में धाम धनी का प्रेम बस जाने पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम के रस में डूब जाने पर अपने शरीर और संसार के अस्तित्व का भान आभास ही नहीं होता। मात्र इश्क ही आत्माओं को निज धाम का दर्शन कराने वाला है। इसी से परम धाम का मूल सुख यानी आत्मिक आनंद भी प्राप्त होता है। यानी जब तक हम प्रेम में नहीं होंगे तब तक हमें ये संसार यानी आत्मा का प्रेम जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये संसार हमें दिखाई देगा। जब वो प्रेम मिलेगा राज्य का तो ये संसार हमें नजर नहीं आएगा। वही प्रेम की बात करें ना। आगे वाली चौपाई लो। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी, जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग। प्रेम की बात चल रही है। चौपाई नंबर कौन सा है दीदी? एक चौपाई निकालो, दूसरा तैयार रहेगी तो अच्छा रहेगा। 26 फिर 54 है ना। प्रकरण एक ही है वैसे, तो दोनों का आगे पीछे निकल जाएगा। प्रकरण एक ही है, चौपाई 54 है। आ गया। हाँ बोलो। प्रणाम जी। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोहजल लहरा भागी, जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग। जब हृदय में अंगना भाव का माधुर्य प्रेम आ जाता है तब माया की लहरें भाग जाती है। इस प्रकार जब प्रेम की तरंगे लहराने लगती है तो प्रियतम अक्षरातीत से मिलन हो जाता है। जब प्रेम आता है तो प्रिया से मिलन होता है। दो भावार्थ, बातें कही है। हाँ भावार्थ में आ जाएगा क्लियर। बोलो। अंधकार और प्रकाश में जो संबंध है वही संबंध माया और प्रेम में भी है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के फैलते ही अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार प्रेम के आते ही माया भाग जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। प्रणाम जी। नाम जी। जब ये राज्य बड़ी से बात प्रेम है। नहीं होता तब तक हम माया में रहते हैं। कहते हैं। हाँ, कितनी बड़ी बात है इसमें। और जब उठे प्रेम की प्रेम तरंग, के मैं तरंग सिर्फ ये वाली बात पे मजा आ रहा था कि देखो प्रेम आया तो माया भागी, लेकिन जब वो प्रेम की तरंगे, और गहरी तरंगे बात, और गहरी बात। देखो प्रेम आना ठीक है, हम लोगों ने पहचान करी धनी के लिए है ना। ये होती है चितवन की बात। जब वो तरंग धनी की तरफ से वो खुशबू आनी शुरू हो जाती है, ले करी श्याम के संग, फिर वो धनी हमें अपने सन्मुख कर देते हैं। ये आगे वाली स्थिति है प्रेम आना। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि वाणी पढ़ रहे हैं, हमें धनी से प्रेम आ गया है ना, तब हमारी माया धीरे धीरे कटती जा रही है। लेकिन जब चितवन में बैठते हैं तो जो प्रेम की लहरें आती हैं, तो हम धनी के सामने होते, साथ होते, सामने तो क्या, शाम के संग जब होते हैं। जब हम नेत्रों से नेत्र नेत्र मिलाते मिलाते हैं तब करते हैं है ना। तो ये आनंद वाले रस दूसरी स्थिति है। पियो अगली नेत्रो नेत्र पिलाइए। पिलाइए, हम्म, है ना। उपजे आनंद आनंद अति अति घन। घन। मजा आ घन। गया ना। ये स्थिति अलग, हम्म, ये वाली अलग स्थिति हाँ। अलग।
की करिया केडा वंजा चुआ किया करे ना पैराइया पड़ुत्तर ना अची सगा करे। मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो कितने प्यारे, की करिया केडा वंजा, कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, है ना। कहाँ जाऊं। कहाँ जाऊं और अपने दिल की बातें किस प्रकार कहूं, है ना पराइयां पड़ुत्तर, ना तो मैं आपसे उत्तर ही पा रही हूँ और ना परम धाम में आपके पास ही आ पा रही हूँ। तो ये स्थिति चल रही है। तो ये प्रसंग इस खेल का है जिसमें आत्मा ना तो प्रीतम से बातें कर पा रही है और ना ही अपनी परात्म में जागृत होकर यथार्थ स्वरूप से प्रीतम के सम्मुख हो पा रही है। सज्जन मोहजी रूह जा ताजे डिये रूह संजाए, ता हिके आही अरवा के पेरे तरे पुजाए। मेरी आत्मा के प्राण प्रीतम, यदि आप मुझे अपनी पहचान दे दें, सज्जन मोजी रूजा, है ना, तो मैं आपके प्रति मेरे विरह की एक आह से ही मेरी आत्मा आपके चरणों में पहुंच जाए। तो आपके प्रति मेरे विरह की एक आह से ही मेरी आत्मा आपके चरणों में पहुंच जाए। विरहा प्रेम का मार्ग नवधा भक्ति एवं योग साधना से भिन्न है। यदि पल भर के लिए भी, पल भर लिखा है, पल भर के लिए भी विरहा प्रेम की गहन अवस्था प्राप्त हो जाए तो आत्मा हद बेहद को पार करके मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप तथा अपनी परात्म का साक्षात्कार कर लेती है। जैसा कि प्रकरण 1 में चौपाई बताई गई है। प्रणाम जी पंथ, दीदी। हाँ जी बोलो, आप बोलो भैया। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने मेरे पलक, पलक। जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी। अध्यात्म के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग जो करोड़ों कल्पों में पूरा होने वाला होता है, वह प्रेम के द्वारा पल भर में ही प्राप्त हो जाता है। जब आत्मा में प्रेम की रस धारा प्रवाहित होने लगती है तो उस समय उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है, यानी वो रूह जाग जाती है। भावार्थ, एक कल्प में 14 मनवंतर अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। यानी एक कल्प तक भी ये नहीं होता प्रेम तो। कितने बताए आपने? 4 पंथ अरब हुए 32 कोट करोड़। कल्प, नहीं नहीं, कितने बताए एक कल्प में? 4 एक अरब कल्प 32 में करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। हम्म पढ़ो आगे। उसके अंतर्गत 1000 बार सतयुग, हम्म त्रेता, द्वापर एवं कलयुग बीते जाते हैं एक कल्प में। हम्म संसार के कर्म कांडों, जप, तप एवं नवधा भक्ति से प्रियतम अक्षरातीत का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हम्म करोड़ों कल्पों का कथन अतिशयोक्ति अलंकार में किया गया है। संसार में सभी प्रचलित कर्मकांड एवं उपासना पद्धतियां स्वर्ग, वैकुंठ और निराकार तक ही ले जाती है। विहंगम योग के द्वारा बेहद में जाया जाता है, किंतु
अक्षरातीत एवं परम धाम के साक्षात्कार के लिए तारतम ज्ञान द्वारा धाम धनी की प्रेममयी चितवनी में डूबने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। हम्म आत्मा के द्वारा जीव के ऊपर विराजमान होकर उसकी मायावी लीला को देखना बाह्य दृष्टि है तथा अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित परम धाम को देखना उसकी अंतर्दृष्टि है। 1 मिनट दोबारा बोलो इसी लाइन को। आत्मा के द्वारा हम्म जीव के ऊपर विराजमान होकर उसकी मायावी लीला को देखना, यानी हम्म जीव की लीला माया, हाँ तो वो बहिर्दृष्टि हो गई। हम्म तथा अपने धाम हृदय में, यानी हम्म आत्मा के हृदय में हम्म युगल स्वरूप सहित परम धाम को देखना और उसकी आंतरिक है। अंतर्दृष्टि हो गई। हम्म से प्रणाम। यही हो गया ना कि जैसे जब विरह की गहन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो तब हमें ये हद बेहद पार करने की बात नहीं सोचनी, सीधा बस परम धाम में राज्य अपने आप उस विरह की बस दिल स्थिति में में प्रेम करने हाँ, बिल्कुल। बस अन, जाते हैं। अनिल भैया हो गई ना पूरी? जिद। ठीक है, एक चुपाई लेते हो। धनी मोहजी रुहुजा गिन्नी वेई विसराई, धनी मोहजी रुहुजा गिन्नी वेई विसराई, पेयस ते पेचन में वड्डी जार वड्डाई। मेरी आत्मा के प्रीतम, इस माया ने हमसे परमधाम को भुलवा दिया है, अर्थात माया के प्रभाव से हम परमधाम को भुला बैठे हैं। मैं इस संसार में प्रतिष्ठा की बड़ी बड़ी जालियों के फंदों में फंस गई हूँ। पेइस ते पेचन में वड्डी जार वड्डाई, की माया के जाल में ये महामती जी थोड़ा ना फंसी हैं। संपूर्ण सिंधी ग्रंथ में श्री महामती जी की आत्मा सुंदर साथ के वकील के रूप में कह रही हैं। इस प्रकार इस चौपाई में प्रतिष्ठा के जाल में फंस जाने का भाव श्री महामती जी के लिए नहीं है, बल्कि उन अग्रगण्य सुंदर साथ के लिए है जो जागनी लीला में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। जिस तन में स्वयं अक्षरातीत ही लीला कर रहे हो, उसे संसार की प्रतिष्ठा की इच्छा के बंधनों में फंसा हुआ नहीं कहा जा सकता। वो थोड़ी ना फंसे हैं, ये तो उनके लिए है जो फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं और जो जागनी कार्य में लगे हुए हैं। हाँ, जो हमारे अगुए है उसकी बात। मतलब उनके लिए हमें तो है ये। अपने से मतलब है ना, हम भी तो कई हम्म, फंसते हैं ना, प्रतिष्ठा हमारा नाम हो जाए, हम ये हम्म, काम कर रहे हैं, हमें अपने से मतलब है, वो है ये हमें हमारा किसे है ना, जीव ऐसा ही है है, ना, मांगता हमारे है ये वो। रोज दीदी हम जरा सा कुछ लोकेशन करते हैं, से दूर है। मांगता है। लोकेशन हमारे अंदर आ जाती है, मुझे ये पूछे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो ये हमारे लिए ही है मेरा हमें। नाम हो जाए, मैं हाँ, ये कर हम रही हूँ, किसी मेरा के लिए नाम हो क्यों ही जाए। कहना, हम अपने लिए सोचे ना, सीधी अपने सी लिए। बात है। है तो सब बात अपने ऊपर ही अपने है। ऊपर ही है सब कुछ। हम्म, मुंह मंगी आ टिखारिये करिया गाल के, मुंह मंगी आ डिखारी करिया गाल के, हाणे चौराइये ते चुआ थी गाल गरी थी पई। मैंने आपसे जो माया का खेल मांगा था, मुंह मंगी आ दिखारी, है ना, उसे आपने दिखा दिया है। अब मैं आपसे कौन सी बात करूं? अब तो आप मुझसे जैसा कहलवाते हो वैसा ही मैं कहती हूँ। आपसे माया का खेल मांगने की बात तो हमारे लिए बहुत ही भारी पड़ गई है ना। भारी पड़ने का कथन इस प्रकार का मुहावरा है। इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां माया से बहुत परेशान पीड़ित हो चुकी हैं। इसी भाव को दर्शाने के लिए चौपाई के चौथे चरण में
माया भारी के होने की बात भारी कही होने गई है। की बात। बड़ी भारी पड़ गया ना ये बात, जो हमने मांग लिया है खेल, भारी है जो अब तक अटके हुए हैं। मतलब कि सोच कर भी वैसा हो ही नहीं पाता, एक हो ही नहीं पा रहा। भारा पढ़ते बन, भी हैं, सब समझते कुछ भी हैं, करते हैं, सब कुछ तो करते ये हैं, भारी है, नहीं कर पाते। बहुत भारी माया है। तो राज्य कराएं तो बस हो जाए। ठीक है, शीतल दीदी चौपाई दोहराओ। प्रणाम जी। मुंह मंगी आंडे खा रही, करिया गाल के आने चराइया ते चुआ थी, गाल गरी थी पे, गाल गरी थी पे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारी की की जय। जय। सतगुरु महाराज की जय। जय। पन्ना धाम 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 की की जय। जय। प्रणाम जी, जय बहुत सुंदर सुंदर। प्रार्थना शरण